उनको जानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, और क्या चाहिए। तो भगवान बिना पांव के चलते हैं, ऐसे भगवान व्यापक। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? व्यापक को, सर्वत्र प्रकृति को भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताओ, भागवत जी में ना जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब भगवान को सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, भगवान से सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत। ऐसे भगवान हैं जो तेजो वारी मृदाम, ऐसे भगवान हैं जो त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 3 गुणों से बने हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन भगवान दिव्य गुणों से अभिषिक्त हैं, दिव्य गुणों से बने हुए। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं अपने हृदय में, ध्यान करते हैं उनका। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का निरूपण है। भागवत जी का पहला सवाल जानते हो क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? अच्छा बताओ आप लोग, मनुष्य का धर्म क्या है? क्यों भैया? ये भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। हाँ भैया बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ आप। हैं? आप भी तो कुछ बताओ प्रभु। मनुष्य का धर्म क्या है? तो सुनो, जब भी आपसे कोई ये सवाल करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो धर्म क्या है? सुनो, देखो, मुस्लिम का धर्म नहीं है, मजहब है। मुस्लिम का क्या है? वो मजहब है ना, वो धर्म को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम एक मजहब है। सिख ईसाई, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ईसाई क्या है? पंथ लिखते हैं ये लोग। ईसाई एक पंथ है, मुस्लिम एक मजहब है, और सनातन एक धर्म है। सनातन एक धर्म है। अब सवाल खड़ा हुआ, भैया ये धर्म किसे कहते हैं? क्या माँ को गाली देना धर्म है? क्या माँ बाप का अपमान करना धर्म है? क्या द्वार पे आए हुए को भोजन देना धर्म है? क्या माँ बाप की सेवा करना धर्म है? क्या गैया की सेवा करना धर्म है? क्या संतों की सेवा करना धर्म है? क्या दीन दुखी की सेवा करना धर्म है? क्या दया करना धर्म है? क्या मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार छोड़ा, तो क्या यह धर्म था कि दुश्मन पर आप दया करें? चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म का स्वरूप? क्या है? आज धर्म को जान नहीं पाते लोग, इसलिए अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं और निवेदन करूं आप सबसे, अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाइए धर्म का। कौन सा पाठ? बोलो। रावण जिस रास्ते पर चला वो धर्म था कि अधर्म था? और राम जिस रास्ते पर चले वो धर्म था कि अधर्म था? बोलो। तो धर्म की सिंपल परिभाषा, मैं थोड़ी कठिन परिभाषा भी बताऊं, थोड़ा सरल भी बताऊं, जो आपकी समझ में आ जाए बस आ जाए। सुनो, धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं, सबका अलग अलग धर्म होता है। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। क्यों मैया, आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, स्त्री का धर्म क्या है? मेरी माँ है
जोर से। ये मैया बताओ हमारी, बताओ स्त्री का धर्म क्या है? ये हरी मैया बताएंगी। हरी मैया बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? बोलो क्या? ये पीली मैया बताएंगी। बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। क्यों? शास्त्रों ने कितने धर्म बताए स्त्रियों के? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना मन से, वाणी से, कर्म से, यही नारी का धर्म। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, यही माता पिता का धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा, पति का धर्म क्या है? माताओं का तो हो गया, आपका बताओ पुरुष का धर्म क्या है? पत्नी के प्रति बताओ, पति का धर्म क्या है? क्यों, आप पति हो? ये भैया आपकी शादी हो गई कि नहीं? तो बताओ पति का धर्म। पति बन गए मतलब आप पति बन गए कि नहीं? बन गए। तो बताओ पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा। सही है। सही है, सही है। पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? जो धर्म पत्नी का है, पति का धर्म यह है कि आप अपनी नारी का सदा आदर करें, सम्मान करें, कभी अपने पत्नी का अपमान ना होने दें, ना तो आप खुद अपमान करें। नारी का सम्मान करना ही पति का धर्म है, पुरुष का धर्म है। ठीक है? हर तरह से राम ने रावण को क्यों मारा? केवल नारी के सम्मान के लिए। क्यों? बात सही है। राम अकेले थे, रावण भरी लंका में हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वो अकेले राम रावण से भिड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो ऐसे रावण नारियों का सदा अपमान करते रहेंगे। इसलिए राम ने सोचा कि कोई मर्द, कोई पुरुष कभी नारी का अपमान ना कर सके, इसलिए रावण का समूल नाश करना और समाज को मैसेज देना कि तुमने नारी का अपमान किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो नारी के सम्मान के लिए रावण को मारना जरूरी था, ताकि कल दूसरा रावण पैदा ना हो जाए और नारी पर इस तरह से अत्याचार ना करे। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी का सम्मान करे, कभी अपमान। राम ने कभी माता सीता का अपमान नहीं किया। बोलो हाँ, किया? इसलिए सम्मान। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? खूब सम्मान करिए, इज्जत करिए अपनी पत्नी की। आपकी पति आपको भगवान मानती है। हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है? स्त्री क्या मानती है? पति को परमेश्वर। जब आपकी पत्नी आपको भगवान मानती है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसका सम्मान करें? सोचो, आपकी पत्नी आपकी भक्त है, आपको भगवान मान के ना पूज रही है। तो जब आप भगवान हो गए तो आपकी पत्नी आपकी भक्त हो गई, तो बताओ तुम्हारा भगवान तुम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? भक्त के साथ भगवान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जरा आप लोग बताइए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा छोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना। नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी, भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमार लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है,
ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये। लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? रावण का भाई था, आप बताओ क्या दुश्मन के भाई को आप घर में जगह दोगे? कब दगा कर दे, कब धोखा दे दे, आपको यही ना लगेगा? लेकिन राम ने उस विभीषण को गले लगाया। क्या लगाया? गले लगाया। अब जरा सोचिएगा कि दुश्मन के भाई को राम गले लगाते हैं, क्योंकि राम भगवान है और विभीषण भक्त। कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, तो क्या मुझे नीच को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बोलो, क्या अजामिल जैसे पापी को स्वीकार नहीं किया? क्या कुब्जा जैसी कुरूपणी को स्वीकार नहीं किया? बोलो, क्या सुखिया नाम की माता जो फल बेचा करती थी, बिल्कुल गरीब थी, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है, तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते नहीं? सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं, और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों बात सही है? उस समय